हेलो, दिस इज इनके मिश्रा न्यूरोसिंग इनके मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे कठिन वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, या फिर आप अगर किसी बड़े सेंटेंस में कठिन वर्ड आ जाता है तो उसका विकल्प क्या होगा अगर आपको पता नहीं है। तो इन सब पर चर्चा करेंगे, एक एक सेंटेंस को बताएंगे कैसा वर्ड आ सकता है किसी भी बड़े सेंटेंस में, किस प्रकार का कठिन वर्ड आ सकता है जिससे ऐसा न हो कि इसके लिए स्पेशल रूल को यूज़ करना होगा, या फिर यहीं पे कहीं ना कहीं कभी न कभी कोई ना कोई कभी कभी तो या फिर कभी भी नहीं। सेंटेंस कैसा होगा देख लेते हैं। जैसे टीका लगवा लो, ऐसा ना हो कि आपको कोरोना से हो जाए या फिर आप कोरोना से संक्रमित हो जाएं, वह कहीं ना कहीं चला गया, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, या फिर वह यहीं पे कहीं गया हुआ है, मैं कभी न कभी आप लोगों से ज़रूर मिलूंगा। इन सब बातों को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। हाउ टू स्पीक दिस ऑल सेंटेंसेज इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर writing skill, you must watch this video till the end because it is very good for you all. इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप स्पीकिंग स्किल या फिर राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, और बात यह है कि अगर आपका आंसर गलत होगा बार बार तो मन नहीं करता है चेक करने का, कई बार हम देखते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को सही से देखेंगे, अंत तक देखेंगे, तो आप हमारे पूछे गए सवाल का सही से जवाब दे पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस को हम लेते हैं। जैसे वह कभी कभी मुझसे मिलने आता है। सेंटेंस बिल्कुल कोई हार्ड नहीं है, मैं आपको इसका सेंस बताना चाहता हूँ, आप उसे गौर से देखिए। जैसे वह कभी कभी मुझसे मिलने आता है, अब क्या है कि मान लीजिए समटाइम्स का यूज़ तो कर ही सकते हैं। जैसे ही कम्स टू मी, ही कम्स टू मीट मी समटाइम्स, वो कभी कभी मुझसे मिलने आता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको समटाइम्स अगर याद नहीं है तो आप क्या यूज़ करेंगे। तो आप चाहें तो जैसे हम सेंटेंस को देखेंगे यहाँ पर, शी टेक्स टी एट टाइम्स, शी टेक्स टी एट टाइम्स का मतलब है कि वह कभी कभी चाय पीती है। टेक टी का मतलब होता है चाय पीना, तो वह कभी कभी चाय पीती है। तो यहाँ पर आपने क्या समझा, हम चाहें तो यहाँ पर समटाइम्स का भी यूज़ कर सकते हैं और हम चाहें तो एट टाइम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए एक वर्ड को आप भूल जाते हैं तो कैसे सिमिलर मीनिंग को हम लिख सकते हैं, सिमिलर वर्ड को लिख सकते हैं। जैसे द चाइल्ड गोज टू स्कूल नाउ एंड देन, बच्चा कभी कभी स्कूल जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि आप समटाइम्स का यूज ना करके एट टाइम्स का यूज नहीं करके आप चाहे तो नाउ एंड देन का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद आई रिमेंबर हर अकेशनली, आई रिमेंबर हर अकेशनली, मैं उसे कभी कभी याद करता हूँ। फिर यहाँ पर देखेंगे कि समटाइम्स, एट टाइम्स या फिर नाउ एंड देन यूज नहीं करके आप अकेशनली का भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या है कि किसी भी सेंटेंस को आप बोलते हैं, उसका वर्ड जब आपको यूज़ वर्ड आपको याद नहीं रहे तो सिमिलर वर्ड का यूज़ कोई भी कर सकते हैं, सिमिलर मीनिंग जरूर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हर एक सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बने रहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि वह कभी न कभी मुझसे ज़रूर मिलेगा, मुझसे ज़रूर मिलेगा। अब क्या है कि कभी न कभी, इससे अगर यह वर्ड हमें याद नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए इस पर विचार करेंगे। ही विल सर्टेनली मीट मी, वह मुझसे ज़रूर मिलेगा। समटाइम्स और द अदर, समटाइम्स और द अदर का मतलब है कभी ना कभी। मान लीजिए यही चीज़ हमको याद नहीं है कि समटाइम्स और द अदर, तो हम और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे शी विल गेट सक्सेस सूनर और लेटर का मतलब है कि यदा कदा देर सवेर उसे सफलता मिलेगी ही। तो अब क्या है कि कभी न कभी, यदा कदा या फिर देर सवेर, तो होता क्या है कि जब इस इंग्लिश बोलते समय या फिर लिखते समय आपको अगर मेन वर्ड याद नहीं आ रहा है तो सिमिलर वर्ड को यूज़ कर सकते हैं और लोग आसान तरीके से उसे समझ सकते हैं। आई विल सर्टेनली मीट यू ऑल अर्ली और लेट, ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं आपसे निश्चित रूप से, आप सभी से निश्चित रूप से मिलूंगा, कभी न कभी, देर सवेर, तो आपसे ज़रूर मिलूंगा। उसके बाद है डू मीट मी एट सम टाइम, डू मीट मी एट सम टाइम, और इसे आप इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं। तो एट सम टाइम भी बोल सकते हैं, कभी न कभी के लिए अर्ली और लेट बोल सकते हैं, सूनर और लेटर बोल सकते हैं, या फिर सम टाइम्स और द अदर भी बोल सकते हैं।
तो इस तरीके से एक सेंटेंस को कई प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक वर्ड को कई प्रकार से बोल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे यहाँ पर कि वह यहीं कहीं पर है। बोलने का सेंस है कि वह कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है जो यहीं कहीं पर है। तो हम बोल सकते हैं कि ही इज राइट हियर समवेयर। हम बोल सकते हैं ही इज राइट हियर समवेयर, ही इज राइट हियर समवेयर। वह यहीं कहीं पर है, जाके देख लो। अभी तो उसे हम देखे थे यहीं कहीं पर था, तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि राइट हियर समवेयर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, शी गोज टू रीड हियर समवेयर। वह यहीं कहीं पढ़ने के लिए गई है। तो आप चाहें तो राइट को हटा करके हियर समवेयर भी बोल सकते हैं। जैसे आई विल मीट यू नो वेयर बट हियर समवेयर। मैं आपसे कहीं नहीं मिलने वाला हूँ, लेकिन यहीं कहीं मिलूंगा, कहीं और नहीं मिलूंगा, यहीं कहीं मिलूंगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि आई विल मीट यू नो वेयर बट हियर समवेयर। याद क्या रखना है, यहीं कहीं, इसके लिए हियर समवेयर का यूज़ कर सकते हैं। कम एंड सिट हियर समवेयर, आओ और यहीं कहीं पर बैठ जाओ, ऐसे बोल सकते हैं। अब सेंटेंस को देखेंगे, वह कहीं ना कहीं चला गया। आप कैसे बोलेंगे, सेंटेंस बनाते समय तो टेंस का भी ख्याल रखना पड़ता है और उसके बाद वो कौन सा वर्ड का यूज करेंगे ये भी देखना पड़ता है। जैसे हम देखेंगे वह कहीं ना कहीं चला गया, तो वेंट अवे मीन्स हो गया चला गया, गो अवे मीन्स चला जाना। तो हम पास्ट इंडेफिनिट में इसका यूज करेंगे पास्ट फॉर्म में, वेंट अवे, तो ही वेंट अवे, वह चला गया। समवेयर और द अदर का मतलब है कहीं न कहीं वह चला गया। अब दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे, जैसे वी विल हैव टू स्टे समवेयर, हमें कहीं ना कहीं रुकना होगा। अगर ऐसे बोलना है कि हमें कहीं ना कहीं रुकना होगा, तो हम डायरेक्ट समवेयर भी बोल सकते हैं कि भाई हमें कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं रुकना ही होगा। तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए हमें याद नहीं है समवेयर और द अदर, तो हम डायरेक्ट समवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आप जब इंग्लिश बोलते हैं और लिखते हैं तो नियरनेस ऑफ मीनिंग को यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हो बहु वही हो। उसके बाद क्या है, वेट ही विल मीट यू एट सम प्लेस, इंतजार कीजिए, आपको वह आदमी, वह व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर ज़रूर मिलेगा आपसे। तो एट सम प्लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर समवेयर का यूज़ कर सकते हैं, समवेयर और द अदर का यूज़ कर सकते हैं। माई पेन इज़ लॉस्ट समवेयर, मेरी कलम कहीं ना कहीं खो गई है, ऐसे बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं का अगर मान लीजिए समवेयर और द अदर याद नहीं है तो कई विकल्प हैं, आप उससे बोल सकते हैं। यहाँ पर है मैं चाय कभी नहीं पीऊँगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं चाय नहीं पीता हूँ और कभी नहीं पीऊँगा। तो पहला सेंटेंस तो चलो भाई, आई विल नेवर टेक टी, मैं चाय कभी नहीं पीऊँगा। लेकिन चलो भाई नेवर तो कॉमन वर्ड है, यूज कर सकते हैं आसान तरीके से। और कई तरीके से बोल सकते हैं, मान लीजिए शी विल मीट यू एट नो टाइम, मतलब वह कभी तुमसे नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी, एट नो टाइम भी याद कर सकते हैं। या फिर ही विल हेल्प यू इन नो केस, ही विल हेल्प यू इन नो केस का मतलब है कि वह तुम्हें कभी भी मदद नहीं करेगा, किसी भी कंडीशन में, किसी परिस्थिति में तुम्हें मदद नहीं करेगा। मतलब सिमिलर मीनिंग को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। आई विल नॉट टॉक टू हर एनी टाइम, आई विल नॉट टॉक टू हर एनी टाइम, और मैं उसे कभी भी बात नहीं करूँगा, मैं उससे कभी भी बात नहीं करूँगा। तो सिमिलर वर्ड है, सिमिलर मीनिंग है, और इसी तरीके से आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जल्दी करो, ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, जल्दी करो, ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। अब क्या है कि जब भी ऐसी बात हो कि ऐसा ना हो कि, तो आप उसके लिए लिस्ट का यूज़ करेंगे और उसके साथ शुड का यूज़ करेंगे। इसमें क्या है कि अक्सर इसी तरीके से यूज़ करना होगा, इससे आपको जानना है। कई बार हम देखते हैं कि कई, जैसे आप लॉन्ग मैन का डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें कई ऐसे सेंटेंस भी आते हैं कि लिस्ट का यूज़ करने पर भी शुड का प्रयोग नहीं किया जाता है, और उसे एंशिएंट इंग्लिश में माना जाता है कि जो ओल्ड इंग्लिश है उसमें शुड का प्रयोग नहीं भी किया जाता था। लेकिन चलिए, इसमें क्या है कि आज का जो ग्रामेटिकल रूल है, इसमें लिस्ट के बाद में शुड का प्रयोग करना जरूरी है। तो चलो जल्दी करो, ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, तो हरी अप लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, हरी अप लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, भाई मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल कर जाओ। या फिर कम ऑन टाइम लिस्ट यू शुड मिस द क्लास, भाई सही समय पर आया करो,
रोज़ देर से आती हो, रोज़ देर से आते हो तो सही समय से आया करो, और नहीं तो तुम्हारी क्लास मिस हो जाएगी, क्लास छूट जाएगी। अब हमें बोलना है कि कोई ना कोई मेरी मदद ज़रूर करेगा, कोई ना कोई मेरी मदद ज़रूर करेगा। अब क्या है कि कोई ना कोई के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, someone or the other will certainly help me, someone or the other will certainly help me। तो हमको याद क्या रखना है, someone or the other आपको याद रखेंगे। अगर ये भी याद नहीं है तो डायरेक्ट someone से काम चल जाएगा, जैसे someone will certainly listen to me, कोई ना कोई मेरी बात को तो ज़रूर सुनेगा, या कोई व्यक्ति कोई भी हो मेरी बात को तो ज़रूर सुनेगा। जब आपको कोई कठिन वर्ड याद नहीं रह रहा है स्पोकन के टाइम में, स्पीकिंग करते समय या फिर लिखते समय, तो आप किसी दूसरे सिमिलर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। हम चाहे इतने बड़े वर्ड नहीं लिख करके समवन से भी काम चला सकते हैं, लेकिन जहाँ पर टेस्ट की बात है हूबहू वही बात बोलना है, तो हमारा प्रयास ज़रूर होगा कि हम जो मेन वर्ड है उसका यूज़ करें। तो चलिए बारी है आज अब सवाल करने की। तो आज का सवाल वही है कि टीका लगवा लो, ऐसा न हो कि कोरोना से संक्रमित हो जाओ। टीका लगवा लो, ऐसा न हो कि कोरोना से संक्रमित हो जाओ। तो हम हिंट्स तो दे ही सकते हैं कि लिस्ट का और इसमें शुड का प्रयोग होगा, हिंट्स तो दे सकते हैं। तो हम देखते हैं, क्योंकि इसमें अब दिमाग लगाना होगा। हम देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। आंसर देने में जल्दीबाजी नहीं करना है। हो सकता है कि अब बाद में फिर हमारे इस वीडियो पर आकर के आंसर दें, डर पर नहीं कि चलो अभी ही आंसर दे देते हैं, लेकिन प्रयास हो कि सही आंसर हो। ऐसा नहीं कि अभी का भी हो, लेकिन जब भी हो सही हो। आप दोबारा आ सकते हैं, आप फिर से समझ करके सही आंसर दे सकते हैं, लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।